हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशंस का जो एनालॉजी सेक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह से हमें सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, उसी को लेके आज का क्लास है। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा कि आपको दो वर्ड्स दिया जाएगा एंड यू नीड टू रीड दोज वर्ड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज टू वर्ड्स कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। क्या ये लाइक ऑपोजिट है या फिर लाइक सिनोनिम्स है या फिर ये इसका मीनिंग है। कुछ भी रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा भी और भी कुछ रिलेशन हो सकता है दोनों वर्ड्स में। तो यही आपको समझना है एंड देन यू नीड टू चूज द करेक्ट आंसर बिकॉज आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू नीड टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दैट। So, presenting the question in front of you, proctor and supervise. Proctor कौन है? Proctor एक इन्विजिलेटर है या फिर एक लेक्चरर कह सकते हैं एक यूनिवर्सिटी में। और सुपरवाइज का मतलब है टू हैव एन ऑफिशियल लाइक सुपरविजन ओवर समथिंग, ओवर अ सिचुएशन, ओवर अ पर्सन, जिसको हम कहते हैं लाइक जो लोग स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि वहाँ पे लिखा होता है टीवी में एक लाइन में कि like these stunts are performed by performed under strict supervision। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टंट्स परफॉर्म किया गया है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर परफॉर्म किया गया है, मतलब किसी के नज़र के अंदर वो परफॉर्म किया गया है, ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ही अगर हम यहाँ पे दोनों के मीनिंग्स को देखेंगे, दैट इज वन इज इन्विजिलेटर एंड द अदर इज सुपरवाइज, तो आप इसको रिलेट करना स्टार्ट कीजिए कि प्रॉक्टर एक पर्सन है जो काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, मतलब एग्जामिनेशन के दौरान या फिर अगर कोई क्लास चल रहा है तो उसके दौरान ये प्रॉक्टर सुपरवाइज करता है, मतलब कंट्रोल करता है क्लास को। सुपरवाइज का मतलब है स्ट्रिक्ट कंट्रोल और स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर समथिंग और मेंटेनिंग डिसिप्लिन, आई वुड से, बाय हैविंग रूल ओवर एवरीवन प्रेजेंट। एंड प्रॉक्टर का मतलब है जो इंसान ये रूल कर रहा है, मतलब जो सुपरवाइज कर रहा है। तो मीनिंग तो हमने इन दोनों के वर्ड्स का जो मीनिंग है हमने जान लिया है। तो हमें अभी चूज करना है कि कौन सा आंसर आउट ऑफ ऑल दी 5 ऑप्शंस गिवन करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ऑप्शन नंबर 1, प्रॉफिट एंड रूल। प्रॉफिट और रूल में क्या रिलेशन है? प्रॉफिट एक डिसाइपल है किसी रिलीजन का, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइक अ पर्सन हु स्प्रेड्स सम काइंड ऑफ रिलीजन और मॉरल टीचिंग्स अमंग द कम्युनिटी। एक इंस्पायर्ड टीचर कह सकते हैं या प्रोक्लेमर ऑफ द विल ऑफ गॉड जिसको हम कह सकते हैं। रूल का मतलब क्या है? रूल का मतलब है कि कोई आपको रूल कर रहा है या फिर आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं या फिर आप किसी को कंट्रोल में रख रहे हैं। सो प्रॉफिट तो कभी किसी को रूल में नहीं रखते हैं। प्रॉफिट स्प्रेड करते हैं टीचिंग्स को, मॉरल वैल्यूज़ को, एथिक्स को। किसी भी रिलीजन का हो वो टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं, कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं अबाउट गॉड ने क्या कहा है, या फिर जो भी रिलीजन होता है उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मैसेज होता है, वो गॉड से लेके टू द पीपल, दे जस्ट कम्युनिकेट दोज, दे जस्ट स्प्रेड दोज मैसेज टू द मासेस। लेकिन अगर हम लोग रूल की बात करेंगे तो रूल का मीनिंग तो बिल्कुल ही अलग होता है। रूल का मतलब तो डोमिनेट होता है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा बिकॉज प्रॉक्टर एंड सुपरवाइज को अगर हम देखेंगे तो उस टाइप का रिलेशन इसमें नहीं है। The next option given is profiteer and consume. So profiteer का मतलब है जो इंसान सिर्फ प्रॉफिट मोटिव लेके फील्ड में उतरा है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर उसके मन में सिर्फ प्रॉफिट ही अटेन करना है, अचीव करना है, तो
वो लीगल मीन्स से भी अचीव कर सकता है या फिर वो इलीगल मीन्स से भी अचीव कर सकता है। क्योंकि जो इंसान सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन है, जो सिर्फ मनी ड्रिवन है, या फिर प्रॉफिट हम सिर्फ मनी के टर्म्स में मेजर नहीं करते हैं। अगर हम किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे तो उसमें भी अगर कोई इंसान सिर्फ प्रॉफिट चाहता है कि हम यहाँ से हेल्प करेंगे, वो भी हमें कभी ना कभी ये प्रेजेंट करेगा, वो प्रेजेंट करेगा। तो अगर एक्सपेक्टेशन या फिर प्रॉफिट मोटिव से अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो ये भी एक प्रॉफिटियर ही होता है जो एक्सपेक्ट करता है इतना इतना सब कुछ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिटियर हम उनको कह सकते हैं जो मोस्टली इनकम करते हैं, जो मोस्टली प्रॉफिट्स बनाते हैं थ्रू इलीगल मीन्स, मोस्टली थ्रू इलीगल मीन्स आई वुड से। और प्रॉफिटियर के साथ जो वर्ड दिया गया है दैट्स कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब है कंजम्पशन, टू टेक समथिंग। सो आई डोंट थिंक कि इन दोनों में कोई भी उतना गहरा कुछ रिलेशन है। अगर हम लोग जो क्वेश्चन है उससे हम इसको रिलेट करेंगे, दैट इज़ प्रॉक्टर एंड सुपरवाइज, तो उससे तो कोई रिलेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है इन दोनों वर्ड्स का। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोडिगल एंड स्क्वांडर। प्रोडिगल का मतलब है रेकलेसली कुछ स्पेंड करना, मतलब वेस्टफुली स्पेंड करना, चाहे वो आपका टाइम हो या फिर आपका मनी हो या फिर आपकी चीज़ें हो। अगर आप वेस्टफुली, एक्स्ट्रावेगेंटली, लाइक लैविशली अगर आप कुछ स्पेंड कर रहे हो तो उसकी कीमत तो आपको पता ही नहीं है, राइट? सो that's like prodigal. And if we are talking about squander, then squander का भी almost same ही meaning होता है, that is to waste something, to just not keep anything in arranged manner, in an organized manner, to just like waste everything recklessly, lavishly once again. So these two has that kind of relation, that is both are synonyms to each other, I would say. एंड ये प्रॉक्टर और जो सुपरवाइज है इन दोनों का ही रिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। सो आई वुड से दैट दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट, बट लेट अस सी द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि तभी जाके हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि सभी ऑप्शंस में से सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट ऑप्शन, प्रोडिजी एंड वंडर। प्रोडिजी का मतलब है एक यंग पर्सन जिसका बहुत ही एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं, यंग है, एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ हैं। तो प्रोडिजी के साथ एक वर्ड दिया गया है, दैट्स वंडर। दैट इज़ वंडर का मतलब है सोचना, लाइक थिंकिंग इन एन अमेज्ड वे, एडमायर करना, विश करना, तो उसको वंडर कहते हैं। नो, एब्सोल्युटली इन दोनों का तो रिलेशन कुछ भी नहीं हो सकता, लाइक एक्सेप्ट like if we take prodigy and like wonder, then I don't think this has any kind of relation with each other, because जो question दिया गया है, once again I'm repeating, that's like proctor and supervise, उसका जो relation है इस option में उसका like 1 इंच भी कोई relation नहीं है उसके साथ। So I would suggest that go for option 4, that's prodigal and squander. That's the absolute correct answer and most appropriate answer for the question given. तो अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं with me, then do join सौरभ सर्स क्लासेस। हमारे यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे हम, प्लस यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, एंड हम यहाँ पे सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे सभी जो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको हम रिपीटेडली आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं।
इसके अलावा हम यहाँ पे रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि यू डू नॉट रिक्वायर रेगुलर क्लासेस, देन डू जॉइन आवर डाउट क्लियरिंग क्लासेस। बिकॉज क्या क्या होता है, आप लोग बहुत बार सोचते हैं कि अगर हम लोग क्लास लेंगे तो क्लास करेंगे तो हमारे जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरत है, मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही दूंगी कि सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। बट क्या होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो खुद से तो कुछ ना कुछ डाउट्स तो आपके मन में ज़रूर होता होगा, तो वो डाउट्स कौन क्लियर करेगा? क्लियर करना तो ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशंस, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो उतना तो ईजी नहीं होता। अगर एग्जामिनेशंस इतना ईजी होता तो कोई कोई भी क्रैक कर सकता था कोई भी एग्जामिनेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो क्रैक करते हैं जो भी एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं। अगर एडमिशन के पर्पस के लिए दे रहे हैं या फिर जॉब पर्पस के लिए दे रहे हैं, एग्जामिनेशन उतना तो इजी नहीं होता, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो आपको तो प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। सो फॉर दैट यू ऑल्सो नीड अ गाइडेंस, अ मेंटर, और हम यहाँ पे आपको वो मेंटर प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे आपको डाउट क्लियरिंग क्लासेस का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्लस क्रैश कोर्स का भी हमने फैसिलिटी रखा है, सो दैट लास्ट मोमेंट में जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ही पहले से आपको अपना सिलेबस स्टार्ट करना है। दैट इज़ ऑल्सो आफ्टर लुकिंग एट द लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट बहुत ही पहले से आपको करना है, सो दैट यू कैन जस्ट फिनिश ऑफ द सिलेबस एंड ऑल्सो हैव टाइम फॉर योर रिविजन। तो जो क्रैश कोर्स का फैसिलिटी है उसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन तो करते ही हैं, प्लस जो लास्ट मिनट सजेशंस है उसको भी हम प्रोवाइड करते हैं आपको। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, प्लस जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं, उसको भी हम सैम्पल पेपर से उठा के आपको सॉल्व करवा देते हैं, प्लस डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से हम अपना क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के हकदार हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न है। सो यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग आवर क्लासेस। तो आप सौरभ सर क्लासेस का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। प्लस अगर आपको लगता है कि आप हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, वो चेक करेंगे, तो आप डिफरेंट जो वीडियोस है हमारे चैनल में उसको भी आप चेक कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर्स, प्लस लाइव क्लासेस भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। एंड ये अगर आप यहाँ पे एनरोल करते हैं तो आपको ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस हम प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। एंड यू कैन व्यू दोज इन्यूमरेबल टाइम्स। So what are you waiting for? Do check our description box for more details. And इसी तरह से अगर आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो डू एनरोल इन आवर क्लासेस। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।